दोस्तों, हमारे समाज के लिए बहुत ही बड़ी सीख है जरूर इस विषय पर विचार करना, खासकर जो माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। पुलिस प्रशासन ने समाज के अभिभावकों के लिए एक अपील की है। उसमें उन्होंने कहा कि माता पिता बच्चों को स्कूल में मास्टर के द्वारा डांटने पीटने पर बुरा ना माने और ये बात समझें कि बच्चों की स्कूल में पिटाई अंत में पुलिस की पिटाई ठुकाई से अच्छी है। तो दोस्तों, पुलिस द्वारा ये बात कहने का आखिर उद्देश्य क्या था, तो आज हम इसी चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे पूरी डिटेल से। अनुशासन के लिए प्रसिद्ध स्कूलों में विद्यार्थी के हेयर स्टाइल और उनकी चाल ढाल को लेकर चाहे कितने भी सख्ती की जाए, उनके व्यवहार में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा। शिक्षक निराश होकर केवल देखते रह जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। यदि माता पिता का बच्चों पर ध्यान और नियंत्रण कम हो जाए तो वे इस प्रकार के व्यक्तियों में तब्दील हो जाते हैं। अनुशासन केवल बातों से नहीं आता, थोड़ा डर और सजा भी जरूरी है। बच्चों को स्कूल में डर नहीं है, घर लौटने पर भी डर नहीं है, इसलिए समाज आज भयभीत हो रहा है। वही बच्चे आज गुंडे बनकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। उनके व्यवहार से कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। उसके बाद वे पुलिस के हाथ लगते हैं और अदालत में सजा पाते हैं। गुरु का सम्मान न करने वाला समाज नष्ट हो जाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। गुरु का न भय है न सम्मान, ऐसे में पढ़ाई और संस्कार कैसे आएंगे। मत मारो, मत डांटो, जो खुद नहीं पढ़ना चाहता उससे क्यों सवाल करो। यदि पढ़ने पर जोर दिया गया या काम कराया गया तो गलती शिक्षकों की होगी। 5वीं कक्षा से ही अजीब हेयर स्टाइल, कटे हुए जीन्स, दीवारों पर बैठना, आते जाते लोगों का मजाक उड़ाने की आदत बन जाती है। यदि कोई कहे अरे सर आ रहे हैं, तो जनाब का जवाब होता है आने दो। कुछ माता पिता तो यहाँ तक कहते हैं हमारा बच्चा ना पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन शिक्षक उसे मारे नहीं। जब उनसे पूछा जाता है आपके बाल किसने काटे, तो जवाब आता है हमारे पापा ने करवाए हैं ऐसे सर। बच्चों के पास पढ़ाई का सम्मान नहीं होता। पेन हो तो किताब नहीं, किताब हो तो पेन नहीं। बिना डर की शिक्षा कैसे संभव है दोस्तों। बिना अनुशासन की शिक्षा का कोई परिणाम नहीं है। डर न रखने वाली मुर्गी मार्केट में अंडे नहीं देती। आज के बच्चों का व्यवहार भी ऐसा ही हो गया है। स्कूल में गलती करने पर सजा नहीं दी जा सकती, डांटा नहीं जा सकता, यहाँ तक कि गंभीरता से समझाया भी नहीं जा सकता। आज के माता पिता कहते हैं कि सब कुछ दोस्ताना माहौल में कहा जाए। क्या यह संभव है? आप सोच कर देखो दोस्तों, क्या ये संभव है? क्या समाज भी ऐसा करता है? पहली गलती करने पर क्षमा कर देता है। अब शिक्षकों के अधिकार नहीं बचे हैं। यदि शिक्षक सीधे बच्चों को सुधारने की कोशिश करे तो वह अपराध बन जाता है, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर गलती करे तो उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। माता पिता से भाई एक हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों के व्यवहार को सुधारने में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ शिक्षकों की गलती के कारण सभी शिक्षकों का अपमान ना करें। 90% शिक्षक केवल बच्चों के भविष्य की अच्छी कामना करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है, आप समझो या ना समझो इस बात को। इसलिए आगे से हर छोटी गलती के लिए शिक्षकों पर आरोप ना लगाएं। हम जब पढ़ते थे तब कुछ शिक्षक हमें मारते थे, लेकिन हमारे माता पिता स्कूल आकर शिक्षकों से सवाल नहीं करते थे, वे हमारे कल्याण पर ध्यान देते थे। पहले माता पिता बच्चों को गुरु के महत्व को समझाने की जिम्मेदारी उठाए हुए थे। बच्चों के भविष्य के बारे में एक बार सोचें, अपने दिमाग में अपने दिल से सोचें एक बात कि हमारा यूथ, हमारी जो जनरेशन है आने वाली, वो कहाँ जा रही है। अब बातों को हवाई में मारने से कोई फायदा नहीं दोस्तों। धरातल पर लौटो, धरातल पर। सभी फोन में घुसे रहते हैं, कुछ देख लिया, रील देख ली, फलाना देख लिया, ढिमकाना देख लिया। अपने बच्चों को थोड़ा ख्याल रखो यार, फिर बूढ़े हो जाओगे ना, बाद में आप देखना कैसे पछताओगे। फिर आप सोचोगे हमारी औलाद कैसी हो गई, हमारे बच्चे कैसे हो गए। ये आपकी गलती होगी। अभी आप समझ नहीं रहे, जब बुढ़ापे में टाइम आएगा तब आप समझा नहीं सकते, क्योंकि वो आपका कहना ही नहीं मानेंगे उस टाइम। अब कहना मान रहे हैं तो आप समझा नहीं रहे। बच्चों के भविष्य के बारे में एक बार सोचें। बच्चों की बर्बादी के 60% कारण है मोबाइल और मीडिया, लेकिन बाकी 40% तो माता पिता ही हैं। अत्यधिक प्रेम, अज्ञानता और अंधविश्वास बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज के 70% बच्चे पता आपको कैसे बन गए? सुनो मेरी बात, कैसे बन गए। माता पिता यदि कार या बाइक साफ करने के कहे तो नहीं करते, और बिना प्रयोजन की चीजें, वो भी महंगी, खरीदने की जिद करते हैं। बाजार से सामान लाने के लिए तैयार नहीं होते, अब तो ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। खरीदारी का तजुर्बा भी नहीं है। स्कूल का पेन या बैग सही जगह नहीं रखते, घर के कामों में मदद नहीं करते, और टीवी में कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। रात 10 बजे तक सोने की आदत नहीं है, और सुबह 6 से 7 बजे तक जागते नहीं है। गंभीर बात कहने पर पलट कर जवाब देते हैं, डांटने पर चीजें फेंक देते हैं। पैसे मिलने पर दोस्त के लिए खाना, आइसक्रीम, गिफ्ट पर खर्चा कर देते हैं। नाबालिग लड़के बाइक चलाते हैं, जो छोटे मोटे बच्चे हैं ना, वो भी बाइक चला रहे हैं आज के टाइम में। दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और केस में फंस जाते हैं।
लड़कियां दैनिक कार्यों में मदद नहीं करती, मेहमानों के लिए पानी का गिलास तक देने का मन नहीं होता। 20 साल की उम्र में कुछ लड़कियों को खाना बनाना नहीं आता। सही ढंग से कपड़े पहनना भी एक चुनौती बन गया है। फैशन, ट्रेंड और तकनीक के पीछे भाग रहे हैं सभी। इस सब का कारण हम ही है दोस्त। हम हैं हम। दिल से सोच कर देखो भाई, ये बात कौन है इसका कारण। अगर आप माता पिता हो तो इस बात को समझ लेना मैं ये क्या बोल रहा हूँ। मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, धरातल पर रह के बात कर रहा हूँ। अगर समझ सको अब भी आपके पास टाइम है। अगर आपका बच्चा अभी भी 20 साल से कम है, आप अब भी समझा सकते हो उसे। कहाँ जा रहा है थोड़ा उस पर ध्यान रखा करो। हमारा गर्व, प्रतिष्ठा और प्रभाव बच्चों को जीवन का पाठ नहीं सिखा पा रहे। कष्ट का अनुभव न करने वाला व्यक्ति जीवन के मूल्य को नहीं समझ सकता। आज के युवा 15 साल की उम्र में प्रेम कहानियां, धूम्रपान, शराब, जुआ, ड्रग्स और अपराध में लिप्त हो रहे हैं। दूसरे आलसी बनकर जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रहा। आज के यूथ का अगर जीवन सुरक्षित रखना है तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। यदि हम अब भी सतर्क नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी दोस्तों। ये बात का ख्याल रख लेना। बच्चों के भविष्य और उनके अच्छे जीवन के लिए हमें बदलना होगा। जनरेशन तो बाद में बदलेगी, पहले हमें खुद को बदलना होगा। अंदर की आत्मा से ये बात पूछो, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, हम कहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील करूंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने जो भी भाई बंधु जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, प्यार करते हो, उनके पास जरूर शेयर करना। और कुछ मत करना, आप बस इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर उन लोगों को जरूर करना जो आपके बहुत प्रिय हैं, बहुत प्रेमी हैं, जिनसे आप बहुत ज्यादा लगाव करते हो, प्यार करते हो। उनके पास तो ये जरूर वीडियो भेजना। इस वीडियो की समाज के हर व्यक्ति को जरूरत है। कृपया करके आपके सहयोग से ये हो सकता है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल हर जगह पहुंचा दो। कोने कोने में ये वीडियो होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हर कोई बदलेगा, लेकिन मुझे भरोसा है कम से कम एक व्यक्ति तो मेरे इस विषय से बदलेगा, इस उम्मीद से बदलेगा कि मैंने कुछ तो समझाया है। दोस्तों, शिक्षक रहम कर सकता है हम पर, पुलिस नहीं। पुलिस की ठुकाई पिटाई बाद में कोर्ट कचहरी तक पैसे खर्च होते हैं। शिक्षक की डांट टपट पर कोई पैसा खर्च भी नहीं होता। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात गहराई में बोली है, तो आप इस बात को रिलेट करके जरूर देखना हम कहाँ जा रहे हैं आज के यूथ को लेकर। हमारा यूथ किस चीज में ज्यादा घुसा हुआ है, थोड़ा नोट करना। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।